लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं ऐसे लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और इस स्थापना दिवस पर आपका पाथेय हमें हमेशा मिले, आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिले। हम कुछ दूर चले तो हैं, लेकिन जिस युग दृष्टा का आपने संबोधन सुना अभी थोड़ी देर पहले, राष्ट्र निर्माण के लिए देश के समस्त जनता ने आप जैसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता के माध्यम से सींचे गए धरती से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, उनके नेतृत्व में हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, सशक्त है, सांस्कृतिक विरासत के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेकर नए भारत बनने की तरफ आगे चल रहे हैं। और अभी यात्रा प्रारंभ हुई। अभी मैं थोड़ी देर के लिए गया, क्योंकि एक मंत्री से मैं बात करने के लिए गया। आज पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की स्थिति क्या है आपके जानकारी में भी होगी, क्योंकि विपक्ष बराबर सत्र को बाधित कैसे किया जाए, यही प्रयत्न करते हुए इस बार पार्लियामेंट में लोकसभा हो या राज्यसभा दोनों चल ना पाए, इसकी भरपूर कोशिश की गई। लेकिन हम लोगों ने संकल्पबद्ध तरीके से सरकार के कामकाज को लेकर कैसे आगे बढ़े, तो उसी में मैं एक मंत्री से फोन पर बात करने के लिए गया, क्योंकि हमारी कुछ बिजनेस लगे हुए, कुछ बिल पर डिस्कस है, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने मंत्री को कहा कि आप वहाँ उपस्थित रहिए। इसी पर बात करते समय आदरणीय हमारे पुराने समर्पित कार्यकर्ता श्रद्धेय मुनि मिश्रा जी से हमारी वहाँ बातचीत हो रही थी, और किस तरीके से एक समर्पण भाव से खूंटी के अंदर, या खूंटी ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रह करके सांगठनिक कार्य को एक नए मूल्यों के साथ आगे बढ़ाया, जिससे आदरणीय श्रेष्ठ कार्यकर्ता खड़िया मुंडा जैसे व्यक्ति ने देश में उदाहरण प्रस्तुत किया, सादगी, सरलता और सिद्धांतवादी राजनीति, सैद्धांतिक मूल्यों के साथ राजनीति करने का जो एक पृष्ठभूमि बनाया, वह मैं समझता हूं कि मान्यवर खड़िया मुंडा जी ने उसको देश के सामने ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इसके लिए खूंटी धन्य है। जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के इस धरती को एक पहचान, एक विरासत दी, वही उसी विरासत को जिस स्नेह और वात्सल्य के बल पर हमारे जैसे कार्यकर्ता को लोकसभा में पहुंचाया, भगवान बिरसा मुंडा के धरती को, विरासत को पूरा देश स्वाभिमान दिवस के रूप में, गौरव दिवस के रूप में मनाए, इसका एक नया आयाम भी खूंटी की धरती से उभर करके देश भर में पहुंचा। देश भर में लोगों ने, पिछले दिनों जब हम आंकड़े देख रहे थे तो 7 करोड़ लोग ऑनलाइन, 7 करोड़ लोग ऑनलाइन तरीके से भगवान बिरसा मुंडा के गौरव दिवस में सम्मिलित हुए थे। जब प्रधानमंत्री यहाँ पे, राष्ट्रपति महोदया का यहाँ पर प्रवास हुआ,
उस दिन का जो कार्यक्रम था, जब क्योंकि सोशल मीडिया में सारी चीजें आजकल आ जाती है कि किसमें कितने लोग जुड़े हुए थे, 7 करोड़ से अधिक लोग उसमें जुड़े। तो ये गौरव भी आप जैसे श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं की सींची हुई भूमि की ताकत है कि भगवान बिरसा मुंडा को हम सब ने धरती आबा के रूप में जो हृदय से उनके लड़ाई को हमेशा पूजा दुनिया भर के लोग जाने की कोटि की धरती से ऐसे वीर का जन्म हुआ था और इसके स्वाभिमान दिवस के रूप में देश ने मनाया, गौरव दिवस के रूप में देश ने मनाया। तो स्थापना काल दिवस में मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि स्थापना दिवस सिर्फ हमारा सत्ता के लिए नहीं, बल्कि यह संगठन अपने स्वाभिमान के साथ भारत, अखंड भारत के रूप में दिखाई दे, इस बात के लिए। और उसी उद्बोधन को आज आपने माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा सुना। उसके पहले बहुत कम शब्द में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संबोधित किया और कहा कि 1,80,000 शक्ति केंद्रों के माध्यम से देश भर के कार्यकर्ताओं को सींचने वाला दिवस आज है। देश भर में इतनी बड़ी संख्या में कि दुनिया आज कह रही है कि सबसे बड़े राष्ट्रीय दल होने का गौरव दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किया है। और उसको प्राप्त करने में लक्ष्य निर्धारण और जो बुनियाद में किसी भी महल अच्छा दिख सकता है, लेकिन उसकी बुनियाद कितनी मजबूत है उस पर निर्भर करता है कि महल कितना दिन तक टिकेगा। और उस बुनियाद के कार्यकर्ता आप जैसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता। और इसलिए आज बहुत सारी चीजें बदली है, नए तरीके से हुआ है और हो रहा है, आगे भी होगा। आज के कार्यकर्ताओं, हम जैसे कार्यकर्ताओं, युवा कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ने वाले कार्यकर्ता, इस बात को ध्यान में रखना है कि इमारत तभी मजबूत होती है जब बुनियाद मजबूत होती है। और बुनियाद को हमेशा मजबूती के साथ रखना हमारा दायित्व है। हम ऐसे लोगों का सम्मान करें, ऐसे लोगों का सम्मान करें जो बुनियाद के रूप में अपने जीवन को खपाया, यौवन को खपाया, शरीर को खपाया। बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। आपातकाल के समय में जो स्थिति इस देश के सामने बनी, आपातकाल के बाद तमाम ऐसे राजनीतिक दल मिलकर के वैसे आपातकाल लागू करने वाले सरकार के खिलाफ में सड़क पर उतरकर, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जेल यात्रा की होगी, जिन लोगों ने लोगों को ठहराया होगा, जिन लोगों ने उस समय देखभाल की होगी, ऐसे बहुत बड़े यहाँ पर भी आप जैसे कार्यकर्ता। देश में उन दिनों में इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया, राजनारायण के कोर्ट के फैसले के बाद एक नई आंधी खड़ी हुई, परिवर्तन 77 में हमने जनसंघ से जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस देश के परिवर्तन में सहभागी भूमिका निभाते हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का कार्य किया। और बढ़ते हुए जिस तरीके से सैद्धांतिक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे थे, एक सवाल सामने खड़ा हुआ, हमने सत्ता छोड़ने का विचार किया
और देश के सिद्धांत के साथ समझौता करना मंजूर नहीं किया। और 1980 में अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के गठन होने के बाद हम आज इस समय कितना वर्ष मना रहे हैं? 43वां वर्ष मना रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक कार्यकर्ता के नाते हम सबको संबोधित करते हुए कहा कि हम 43वां मना रहे हैं, 7 साल बाद 50वां मनाएंगे। 50वां वर्ष मनाते समय हमारा देश, हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन इन सारी चीजों का एक दूरदृष्टि सोच के साथ हम किस तरीके से संगठन को, किस तरीके से इस देश को, किस तरीके से हम अपना भविष्य को दुनिया के सामने, पड़ोसी दुनिया के सामने बताएं कि भारत आदिकाल से अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर कैसे आगे बढ़ रहा है। वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को कितना नुकसान पहुंचाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख करते हुए उन राजनीतिक दलों के बारे में भी कहा जो राजनीतिक दल आज पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे, जिन लोगों ने लंबे अरसे तक शासन किया। आज उसके सामने भूलने का विषय नहीं है। वो सिर्फ बाधा उत्पन्न करके भारत के रचनात्मक पहल को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब दुनिया के सामने भारत आज उभरता हुआ भारत दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की समस्या से उलझी हुई भारत, जम्मू और कश्मीर से उलझी हुई भारत, सीमा क्षेत्रों के तनाव से उलझी हुई भारत आज निकलता हुआ नया सूरज उग रहा है। भारत की धरती से ऐसा दिखाई देने वाला भारत में आज लोग व्याकुलता के साथ पार्लियामेंट चल रहे हैं। और इसलिए दुनिया आज महसूस कर रही है कि भारत की असली ताकत अब उभर करके सामने आ रही है। दुनिया का कोई भी राष्ट्र आज भारत के बगैर चलना नहीं चाहता है। ये बात आप शायद आप उतना प्रवास नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं, लेकिन आज तो साधन है सबके पास, इसलिए आपके पास में अनुभव ज्यादा है। आज के सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सारी चीजें उपलब्ध है। और इसलिए आप भी अनुभव करते होंगे कि किस तरीके से भारत नई दिशा, नई सोच, नई समझ के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री ने। और इसलिए आपका स्नेह, आपका वात्सल्य, आपका प्रेम, आपका समर्पण आने वाले दिनों में भी लगातार बना रहे। और इस बात का ध्यान रखते हुए हम सब काम करें। काम करते समय बहुत तरह के परिस्थितियों, बहुत तरह के अनुकूल प्रतिकूल अनुभव आते हैं, लेकिन जिस बात का उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में किया कि हम सब का ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का हम सबको अभी दिखाई दे रहा है। और इसलिए इस बात का उल्लेख उन्होंने किया कि जिस कश्मीर की समस्या को लेकर के लोग कई तरह से उलझ करके राजनीतिक मुद्दा बना करके लोगों ने राजनीति किया, वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत का मुकुट है। हम उसे कटने नहीं देंगे। कश्मीर और इस तरीके से धारा 370 के मामले का जिक्र आज उन्होंने किया। लोगों ने उसमें बहुत डराने की कोशिश की, बहुत तरह की समस्या पैदा करने की कोशिश की, और दृढ़ इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और युगदृष्टा के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने फैसला करते हुए आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण आज देश भर में सभी
धर्मवाद से बाहर निकल करके कैसे भारत अपने राष्ट्र को शक्तिशाली श्रेष्ठ राष्ट्र बनाए, इसके लिए योगदान दे। और इस मंत्र के साथ आह्वान किया कि हम देश को एक श्रेष्ठ भारत यदि बनाना चाहते हैं तो आइए हम सब मिलकर के इस मंत्र के साथ काम करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इन बातों के साथ जिस तरीके से 5 उंगली है मुट्ठी बांध करके श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प को हम पूरा करें, और इसमें यदि कोई बाधा उत्पन्न करता है तो भारत की जनता कभी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत सारी ताकतें इस तरह की हो सकती है, लेकिन अविरल धारा, अविरल प्रवाह, अपने विचार प्रवाह के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम भारत के वैसे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, हम न रुकेंगे, न थकेंगे, न विश्राम करेंगे। हम आने वाले पीढ़ी के लिए अपना कार्य अपने जीवन काल में करते रहेंगे। इस संकल्प के साथ आज स्थापना दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको संबोधित किया। उनके संबोधन के बाद मैं नई बातों को कुछ कहूँ, ये आवश्यकता ही नहीं है। मैं सिर्फ अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी के निरंतर यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी कार्यकर्ताओं को फिर से हृदय से नमन करता हूं और अपने वाणी को समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, जवाब, बोले भारत माता की।